की बात है, मैया कौशल्या ने लाला श्री रामचंद्र को सुंदर नहलाया धुलाया श्रृंगार किया और लाला को दूध पिला करके पालने में सुला दिया। मैया ने सोचा कि अब ये सो गए हैं, तब तक चलो भोग बना करके अपने कुल देवता रंगनाथ जी को भोग लगा दो। मैया कौशल्या रंगनाथ जी के शरण में आई और भोग लगाया। नेत्र बंद करके कहा, प्रभु आओ अब जल्दी से भोग प्रसाद पालो। नेत्र खोला तो नन्हे से राम को जो सुलाकर पालने में आई थी, देखा सामने यहाँ रामलला बैठकर भोग पा रहे थे। मैया आश्चर्यचकित पड़ गई, ये कैसे हो गया? मेरा राम तो उठकर आ ही नहीं सकता, इतना छोटा है, कोई लाकर रख दिया क्या? दौड़ करके पालने के पास गई, वहां भी राम को देखा। दौड़कर यहाँ आई, यहाँ भी राम को देखा। क्या देखा? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। दोनों तरफ बालक को जब देखा तो मति भ्रमित हो गई। महाराज, ये कैसे हो सकता है? क्या मेरा लाला कोई परमात्मा है या मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है? उसी समय भगवान श्री राम ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया माँ कौशल्या को। भगवान ने कहा, अरे मैया, आपने ही तो कहा था, जब आपने शत्रुपा के रूप में तप किया था तो आपने कहा था कि प्रभु मेरी कभी विस्मृति ना हो कि आप भगवान हो, ये सदा स्मरण बना रहे कि आप परमात्मा हैं। तो देख लो कि मैं भगवान हूँ। मैया कौशल्या आज भगवान के विराट स्वरूप को देख करके चकित रह गई, देखते ही रह गई। महाराज, एक और बात कहें, आज मैया कौशल्या को विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने, और वहीं आप देखेंगे कि अर्जुन को भी भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। लेकिन दोनों के दर्शन में भेद क्या था? सब कुछ दिख रहा था, जैसा विराट स्वरूप होता है सब कुछ दिख रहा था अर्जुन को भी और मैया कौशल्या को भी। लेकिन भेद यह था मैया के दर्शन में और अर्जुन के दर्शन में कि मैया जिस विराट स्वरूप का दर्शन कर रही थी, उस विराट स्वरूप में दो स्त्रियां थी। दो स्त्री कौन थी? एक भगवान की माया थी और एक भगवान की भक्ति थी। मैया कौशल्या ने देखा कि जो जीव भगवान की तरफ जा रहा है, जबरदस्ती माया उसको अपनी ओर खींच रही है। तब तक देखा जो जीव भक्ति को पुकार रहा है, भक्ति मैया बरबस माया से खींच करके उस जीव को भगवान तक ला रहा है। इसका आध्यात्मिक रहस्य समझें आप। यदि हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, तो भगवान की माया हमें रोकती है, अपनी तरफ खींचती है। भक्ति करना चाहो, भगवान की तरफ जाना चाहो, ये जो भगवान की माया बनाई गई है, ये सारे संसार में हम फंस करके रह जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक और हमें आश्रय दिया, वो है भक्ति का आश्रय। यदि हम भगवान को भक्ति के द्वारा जोड़ें, भगवान से भक्ति के द्वारा जोड़ें, तो ये भक्ति मैया जो हैं इतनी करुणा करने वाली हैं कि हम जैसे तुच्छ जीवों को भी खींच करके बरबस इस माया से निकाल करके प्रभु के चरणों में लगा देती है। महाराज, यही अंतर था। भगवान की अनेक बाल लीलाएं हुई और इतना ही नहीं, संत ऐसा कहते हैं कि जब काक भुसुंडी जी और भगवान भोलेनाथ आए तो कहीं गए नहीं। भगवान जब तक शिशु अवस्था में रहे, नन्हे से रहे, तब तक भोलेनाथ और काक भुसुंडी जी वहीं रहे। एक दिन की बात है, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और महाराज दशरथ उस समय भोजन प्रसाद पा रहे थे। अब जब तक ये राम जी को अपनी गोद में ना ले लेना, तब तक इनका मन नहीं लगता, भोजन कर ही नहीं पाते राम के बिना। कौशल्या से कहा, अरे देवी जाओ राम को लेकर के आओ। भगवान राम उस समय खेल रहे थे। मैया कौशल्या गई, बेटा चलो पिताजी बुला रहे हैं भोजन करने के लिए। भगवान भागते जा रहे हैं। भगवान यह सोच रहे हैं, बड़े उदार हैं श्री रामचंद्र जी। आप देखेंगे भगवान इसलिए भोजन करने नहीं जा रहे कि पिताजी केवल मुझे बुलाए हैं तो मैं अपने सखाओं को छोड़कर अकेले कैसे जाऊं, इसलिए प्रभु भाग रहे हैं। पीछे पीछे मैया भी दौड़ रही हैं। ठुमुक ठुमुक करके जब प्रभु चल रहे हैं ना,
तो तुलसीदास जी की लेखनी उठ गई महाराज और बड़ी ही सुंदर रचना कर डाली। क्या रचना की, भगवान कैसे ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, आइए हम भी बाबा के इस रचना से श्रवण करें बड़े भाव से। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान आगे आगे भाग रहे महाराज और पीछे पीछे माँ कौशल्या राम जी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। स्वर्ग से सारे देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। अब विचार करें क्या झांकी रही होगी। जो परमात्मा, जिस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कता है, वो आज कैसे कौशल्या के आंगन में ठुमुक ठुमुक करके चल रहा है। आप विचार करें। मैया कौशल्या ने पकड़ लिया, लेकिन रामलला में पता है
धूल लगी है, धूल से धूसरित है महाराज। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ, अयोध्या का महल तो मणि का फर्श से बना है, पूरा मणि में फर्श है, फिर ये धूल कहाँ से आ गया? धूल का तो कोई यहाँ पर हो ही नहीं सकता, धूल कैसे आ गई यहाँ पे? संतों का बड़ा सुंदर भाव है इस पर, धूल कैसे आई? अब प्रश्न तो उठता ही है, छोटे से राम जी हैं, मणि में फर्श पर खेल रहे हैं, तो ये धूल कहाँ से आ गई? संतों ने बड़ा सुंदर भाव रखा, कहा ये काग भुसुंडी जी और भोलेनाथ जो है ना कहीं गए नहीं थे, यही छिप छिप करके रहा करते थे। अब भोलेनाथ को शमशान की राख तो मिलती नहीं थी, तो ये क्या करते, सरयू जी में जाते और वहां पर जितना धूल कण रेती बालू थी उसको उठाकर अपने शरीर पर पोत लेते और पोत करके आते, और जब भगवान लुक्का छिपी खेलते थे तो मणि के खम्भे के पीछे जब राम छिपते तो दौड़ करके भोलेनाथ जाकर उनको अपने हृदय से लगाते। आज वही धूल राम जी पर लगी है महाराज। राम जी को पकड़ करके मैया लाई, दशरथ की गोद में बिठा दिया, एक कौर राम के मुख में डाला ही, भगवान अभी खाए नहीं, और दूसरा कौर उठा करके दशरथ जी अपने मुख में डालने ही वाले थे कि नीचे से भगवान सरक गए। दौड़ करके काग भुसुंडी जी के पास गए और जितना वहां पर दधी और ओदन गिराया, काग भुसुंडी जी भगवान का जूठन खा रहे हैं। बड़ा दिव्य झांकी है। बालकों के पास गए, अद्भुत लीलाएं भगवान की भी हुई हैं। कन्हैया थोड़े से नटखट थे तो उनकी नटखट लीलाएं हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने भी अनेकों बाल लीलाएं की हैं महाराज। एक दिन की बात है कि तीनों माताएं चारों बालकों को लेकर के सरयू जी के किनारे गई।